तो वी आर बैक एवरीवन एंड आप सभी का मोस्ट वेलकम हो गया आपके भाई के एक न्यू वीडियो में। काफ़ी लोग हमेशा मैसेज करते हैं कि भाई जब भी हम लोग एंड्रॉयड वालों के साथ बैठकर फाइट करते हैं तो हमारी जो वॉइस होती है बहुत अच्छी जाती है, और जब भी हम लोग आईफोन वालों के साथ फाइट करते हैं तो हमारी जो वॉइस है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, देखो इसका जो उपाय है भाई सीधी सी बात है, अपनी वॉइस में बैकग्राउंड एकदम कम कर दो। ठीक है, अपनी वॉइस को एकदम कड़क बनाओ, एकदम ज़्यादा कड़क बनाओ जैसे कि आईफोन की वॉइस आती है। ठीक है, आईफोन और एंड्रॉयड में इतना ही फ़र्क होता है कि भाई कि उनकी जो वॉइस होती है विदाउट बैकग्राउंड होती है और बहुत ज़्यादा कड़क होती है, और हमारी जो वॉइस होती है एंड्रॉयड वालों की उसमें हम लोग बहुत सारे बूस्टर ऐड कर लेते हैं, एक आईडी नीचे कर लेते हैं, एक आईडी ऊपर कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को तो मैंने देखा है भाई वो 2-3 आईडी नीचे रख लेते हैं और एक आईडी ऊपर रख कर 2-3 बूस्टर लगा लेते हैं। उससे होता क्या है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस जो है वो एंड्रॉयड वालों के सामने तो बहुत अच्छी जाती है, लेकिन आईफोन वालों के सामने हमारी जो वॉइस है वो दब जाती है क्योंकि उनकी वॉइस बहुत कड़क होती है। ठीक है, एक आगे मैं आप सभी को बताता हूँ भाई आप लोग किस तरीके से आईफोन वाली की जो वॉइस है वो दबा सकते हो सिंगल आईडी से। ठीक है, पहले मैं आप सभी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जब भी आप फाइट करने बैठो तो कोशिश करो कि आप चार्जिंग में लगा कर फाइट करो। अब ये तो सबके लिए मुमकिन नहीं होता है कि काफ़ी लोग तो हमेशा घर में होते हैं या फैमिली के बीच होते हैं, उनको चार्जिंग में लगा कर फाइट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये अगर चार्जिंग में लगाने के बाद एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है आपकी वॉइस में माइक लगाने के बाद, ठीक है, ज़्यादातर ये क्रिएट तभी होता है जब हम अपने रियल जो हमारा बोर्ड होता है, जो मोबाइल जिससे हम लोग चार्ज करते हैं उसमें कनेक्ट करेंगे तभी होगा। काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई हम पावर बैंक ले लेते हैं, नहीं भाई, तब वॉइस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में आप सभी को आगे बता दूंगा। पहले आप सभी को ये बताता हूँ कि आप लोग आईफोन वाले से फाइट कर कैसे सकते हो। देखो आईफोन की भी वॉइस जो है वो एंड्रॉयड के सामने दबती है, क्योंकि केवल एक एंड्रॉयड ही ऐसा फ़ोन है जिनसे आईफोन वालों की भी हो जाती है। ठीक है, करना क्या है मैं आप सभी को बताता हूँ। अब देखो कोई भी माइक लगाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ दूसरा, कोई भी माइक लगाओ। मेरा जो बेस्ट माइक है वो प्लेबैक ही है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मेरा आईडी पे सिंगल पे भी लगता है और डबल आईडी पे भी लगता है। हेलो हेलो, अब मैं मल्टी ऐप यूज़ करूँ या कोई भी ऐप यूज़ करूँ, यूज़ करने के बाद हेलो हेलो इस वाली वॉइस, जो ये वाली वॉइस क्रिएट हो रही है, अगर मैं इससे फाइट करूँगा आईफोन से तो मेरी वॉइस जो है वो दब जाएगी। लेकिन हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, अब इससे करूँगा ना ये आवाज़ टक्कर की जाएगी। ये वॉइस बहन की लोड़ी में, इस वॉइस में ऐसा है कि बेस और वर्चुअलाइज़र कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि प्लेबैक बंद हो चुका है, बैकग्राउंड में प्लेबैक चल रहा है, लेकिन वॉइस जो एकदम कड़क हो गई है, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम क्लीन वॉइस आ रही है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या ऐड करना है वो मैं चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। हेलो 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 हेलो, देखो ये वाला ऐड करना है। देखो लगाने के बाद आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि इससे आपको वॉइस समझ में नहीं आएगी, अपनी वॉइस नहीं सुनाई देगी। आगे आपको अलग भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, पहले ये चीज़ें समझ लो। ये ज़्यादातर जिनके फ़ोन में काम करता है, जिनके फ़ोन में डबल आईडी पे सिस्टम काम करेगा या करता है भाई, उसी के फ़ोन में सिस्टम काम करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, सुपर वॉल्यूम बूस्टर, ये आप सभी को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको भी यहाँ से मैक्सिमम करके ऑन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको ऑन करना है यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, देखो जब आप अभी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, जब आप सीट पर बैठोगे और आईफोन वाला जो अपना सिस्टम लगाएगा आपसे फाइट करने के लिए, तब आपकी जो वॉइस है ना थोड़ा सा और बैकग्राउंड में हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा सा और कड़क हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि उसकी जो वॉइस होगी आईफोन, उसमें जो भी माइक उसने लगाया होगा, गोल्डन सिल्वर जो भी लगाया होगा धुआंधार माइक, उसकी वजह से तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी और मोटी और कड़क हो जाएगी। ठीक है। तुमने देखा होगा कि जब हम लोग दो फ़ोन पास में करते हैं तो हमारा जो फ़ोन वो वाइब्रेट करता है, वही सीन वहाँ पर होता है जब आईफोन और एंड्रॉयड वाले जब बैठते हैं ना, और इस टाइप का सिस्टम लगाओगे तो तब वहाँ पर तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी और कड़क हो जाएगी। और सपोज़ करना, मतलब एक बार ट्राई करना कि बीच में आप लोग अपना एक चार्जर लगा लो। ठीक है। चार्जिंग लगा कर करोगे तो आपकी जो वॉइस है थोड़ी ज़्यादा कड़क हो जाएगी, उससे आप लोग अच्छी खासी फाइट करोगे, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड जाएगी अगर चार्जिंग लगी होगी तो। अगर चार्जिंग लगी है और आप बैकग्राउंड वाला भी अपना सिस्टम लगाते हो तो आपकी आवाज़ अच्छी जाएगी, आईफोन वाले फिर भी ठोकेंगे। लेकिन जैसे चार्जर हटा दोगे आपकी आवाज़ कम हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इसको बंद करता हूँ। हेलो 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 हेलो। ये चीज़ें तो काफ़ी लोग कभी समझ में भी नहीं आई होगी जब मैंने माइक लगा रखा था, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ में भी नहीं आई होगी। एक मिनट समझा देता हूँ। अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। अब डायरेक्टली एक शॉर्ट में आप लोग को समझाऊँ तो आपको अपने वॉइस से बैकग्राउंड में बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अगर आप आईफोन वालों के साथ बैठ रहे हो तो आपको अपनी आवाज़ एकदम केवल कड़क रखनी है, कोई भी बैकग्राउंड वाली कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। ठीक। अगर आप लोग बैकग्राउंड इसमें क्रिएट करोगे तो आपकी आवाज़ जो है वो दब जाएगी। अब काफ़ी लोग सिस्टम लगाते हैं जैसे कि मल्टी ऐप से लगाते हो। ठीक है। तो देखो मल्टी ऐप से लगाना बंद कर दो। मैंने दूसरा एक बताया था वॉइस चेंजर, उसका यूज़ करो क्योंकि उसमें आवाज़ ज़्यादा उठती है, वो क्रैश नहीं होता है, एकदम फ्री चलता है। आप जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक उसमें फाइट कर सकते हो। अब मल्टी ऐप जो लोग यूज़ करते हैं, मल्टी ऐप में क्या होता है कि मल्टी ऐप थोड़ा देर बाद बंद हो जाता है, बीच में क्रैश हो जाता है, ऑफ हो जाता है, या बार बार माइक और एप्लीकेशन पर आना जाना पड़ता है, और काफ़ियों के फ़ोन में तो क्रैश ही हो जाता है 2-4 मिनट बाद। इससे क्या होगा, वहाँ पर गालियाँ पड़ रही है, यहाँ पर तुम एप्लीकेशन फिर से बंद करके ओपन कर रहे हो। तो जो वॉइस चेंजर वाला मैंने बताया था ए बॉक्स का, उसको यूज़ करो, उसमें आपकी आवाज़ जो है भाई अच्छी जाएगी और दबने का तो कम ही चांस रहता है, इससे अच्छा है वो। तो ए बॉक्स ही यूज़ करो, वो बेटर रहेगा। वो क्लोनर एकदम क्रिएट कर देता है तुरंत। ठीक है। वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मल्टी यूज़ करना बंद कर दो क्योंकि इसमें जो है वो क्रैश हो जाएगा। बस यही था इस वीडियो में, और आप सभी को ईयरफोन बता दे रहा हूँ। ठीक है। बेस्ट जो कि बोलते हो ना आईफोन वालों के सामने हमारी आवाज़ कम होती है, ईयरफोन का सबसे बड़ा फंडा होता है। ठीक है। जो ईयरफोन बता रहा हूँ यही ईयरफोन यूज़ करना। KDM M22। ठीक है। ये मिल जाएगा आप सभी को, ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलता है लेकिन ज़्यादातर आप लोग स्टोर से ही लेना, ऑनलाइन आप सभी को महंगा मिलेगा ये KDM M22। ठीक है। फ्लिपकार्ट से भी मिल सकता है। इस टाइप का ये ईयरफोन रहता है, देख लो। अच्छा ईयरफोन है, वॉइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है इसकी। KDM M10 मिल जाए ये भी बेस्ट है, लेकिन M22 इससे बेस्ट है। ठीक है। M8 भी मिले तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन इसी टाइप के होने चाहिए। अगर M10 लेते हो, ठीक है, देख लेना डबल बटन उसमें होना चाहिए। डबल बटन नहीं हो तो मत लेना, सिंगल होगा तो मत लेना। अभी जो न्यू मॉडल में आया हुआ है उसमें सिंगल बटन ही दिया है, डबल बटन नहीं दिया है, तो वॉइस इसमें बहुत कम आती है, इसलिए मैं ले भी नहीं रहा हूँ। और जो टाइप सी वाले हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ईयरफोन का मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो। M80 भी यूज़ कर सकते हो, M22, M20, K19 भी यूज़ कर सकते हो, और यूबोन 420 भी मिलता है, 114 भी मिलता है, और मिलने के लिए आप सभी को यूबोन 735 भी मिल जाएगा।
ये सारे ईयरफोन्स मिल जाएंगे आप सभी को, ठीक है। रियलमी का यूज़ कर सकते हो ईयरफोन, लेकिन जो भी ईयरफोन यूज़ करो, ईयरफोन यूज़ करने से पहले ईयरफोन आपको अपने फ़ोन में प्लग करना है स्टोर पर। उसके बाद आप सभी को प्लेबैक, हेलो, कोई भी माइक लगाओ। अगर आप लोगों को माइक आपके कानों में आवाज़ तेज़ आ रही है तो आप उस ईयरफोन को परचेज़ कर लो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।